भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को पाली स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। पश्चिमी बंगाल में पूरी तौर पर अव्यवस्थाओं का आलम है। ममता बनर्जी ऐसे शासन कर रही है कि जैसे कोई संघीय ढांचा है ही नहीं, वही सुप्रीमो है। संघीय व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। अभी एक घटना आपने सुनी होगी कि कोयला भ्रष्टाचार कांड, उसकी जांच ईडी ने की, तो एक मुख्यमंत्री खुद उसके घर चली जाए, 2.5 घंटा उसके घर में बैठ करके और छानबीन करके सामग्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों के हाथों में दे करके घर भिजवा दे, उसके ऑफिस में जाकर के और धमका दे ईडी के अधिकारियों को, जांच एजेंसी के अधिकारियों को धमका करके वहाँ से जो गोपनीय फाइल है वो निकाल करके खुद अपने बगल में लेकर के या अपने सेक्रेटरी को दे करके और वहाँ से निकल के चली जाए। यानी मुख्यमंत्री ऐसा काम कर दे, जिसने संविधान की शपथ ली है वो मजाक बना करके रख दिया। इससे ज़्यादा और घृणात्मक कार्य क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री को ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई। जांच एजेंसी जांच करेगी, कुछ कहना सुनना जो कुछ भी है तो अन्य सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से उनको बात उठाना चाहिए था। उन सोर्सेज का उपयोग नहीं करके खुद सशरीर उपस्थित होकर के आक्रामक तरीके से वहाँ पर और धमका करके अधिकारियों को राजकार्य में बाधा डालने का काम करे। इससे ज़्यादा निंदनीय घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को मतलब जनता तो समझे कि मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या। दूसरा, अभी देखिए एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर का काम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस देश में एसआईआर कई बार हुआ, देश आज़ाद होने के बाद कई बार हुआ। 2002 में एसआईआर हुआ, 2003 में एसआईआर हुआ, उससे पहले 1991 में, 1992 में, 1981 में, 73 में एसआईआर हुई है, 62 में हुई है, 56 में हुई है, 52 में हुई है। एसआईआर कई बार हुई है। लेकिन अभी जो एसआईआर हो रही है, गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ममता बनर्जी ने वोट प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को बुला दिया, म्यांमार से, और बांग्लादेश के कई नागरिकों के लिए द्वार खोल दिए, उनको बुला करके वहाँ पर मतदाता बनवा दिया और उनको केवल अपना एक वोट प्राप्त करने की मशीन मान करके और यहाँ हिंदुस्तान में उनको नागरिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। जब एसआईआर हो रही है तो उसमें बीएलओ जा रहा है, बीएलओ को धमकाया जा रहा है, कई बीएलओ को मारा जा रहा है। अभी एक बीएलओ को तो किस प्रकार से जान से हाथ धोना पड़ा, कई बीएलओ ने आत्महत्या तक कर दी। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। जो इस देश का नागरिक नहीं है, जिसकी जड़ें इस देश से जुड़ी हुई नहीं है, वो इस देश का मतदाता कैसे रह सकता है। ममता बनर्जी ने बाहर के लोगों को ला करके बसाया हुआ है। एक बार तो ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया था, जब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था तब उसने कह दिया था कि मैं तो द्वार खोल दूंगी यदि आए तो। अब ये क्या बात हो गई, कैसे खोल देगी। कोई संघीय व्यवस्था है कि नहीं हिंदुस्तान में, या अव्यवस्थाओं का आलम पैदा करना चाहती है। जो बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं क्या, समझ नहीं रहे हैं क्या। हमारा खून नहीं खोलता है लोगों का, जागरूकता नहीं है क्या, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है वो। तो ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो इस देश के प्रति उसकी कोई, या इसके संविधान के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा व्यवहार वो कर रही है, चिल्ला रही है संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। संविधान की हत्या कर कौन रहा है, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या कर कौन रहा है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने सदन में भी कहा है, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में भी मैं बोला हूँ,
इस विषय पर कि वहाँ शरिया कानून चला रही है। इस प्रकार का शरिया कानून कि जेल से छूट करके आता है वो व्यक्ति जिसने बयान दिए, उसकी सरेआम गुंडों से पिटाई करवा रही है, सरेआम पिटाई करवा रही है, और लोग देख रहे हैं, कोई बचाने के लिए आ नहीं रहा है। आज बांग्लादेश में किस प्रकार से हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, वो यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं खुद बीरभूम में रहा हूँ, वहाँ जाकर के मैंने देखा है कि जनता ने चुन लिया जिसको, वो जीता हुआ विधायक 1.5 महीने तक अपने घर नहीं पहुँच सके, घर में नहीं जाने दे, उसके घर को आग लगा दी। बीजेपी का जो जीता हुआ विधायक, भारतीय जनता पार्टी से जो जीत गया, उस विधायक को अपने घर में नहीं जाने दे, उसके घर को आग लगा दी और कुछ भी नहीं हुआ। कोई पुलिस तंत्र, कोई व्यवस्था है कि नहीं? पुलिस को भी पंगु बना करके रख दिया है। पुलिस जैसी संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, इन लोगों को क्या पाबंदी करनी चाहिए, CETP जो है ट्रस्ट है उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, उनको सहायता देनी है तो सरकार तैयार है। किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रीट करें और फैक्ट्री चलाएं। सीएम ने कच्छ तक उसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं। वो क्या है कि रिफाइनरी जो पानी उसको नाचना से मिल रहा है, तो वो हम ये तय करेंगे कि हम रिफाइनरी का पानी यदि ज़रूरी हुआ तो ही देंगे, अदरवाइज़ ये पानी लेना पड़ेगा। तो रिफाइनरी पानी लेगा, उसको ज़रूरत रहती है पानी।